पीने वालों खुश हो जाओ, अब आपकी बल्ले बल्ले और बाकी सब थल्ले थल्ले। क्योंकि काम ही ऐसा हुआ है कि यहाँ पर देसी पी पी कर हम बुरे एकदम से मज़ा किरकिरा हो गया। अब हमें चाहिए स्कॉच, बिल्कुल विदेशी, वो भी इंग्लिश इंग्लिश स्कॉच ब्रिटेन की। अगर यहाँ पर मिल जाए वो भी कम दामों में तो कैसा लगेगा, मज़ा आ जाएगा ना एकदम से, बिल्कुल वो हो जाएगी पार्टी तगड़ी। वो भी अगर आखिर कैसे हुआ ये हो रहा है, क्योंकि ऐसा ही एक समझौता हुआ है एफटीए की तरफ वो लागू हुआ है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से। किसके हिसाब से? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के हिसाब से। वो भी दोनों देशों के बीच में कहा, इंग्लैंड और भारत के। जो कि इंग्लैंड की जो स्कॉच है वो यहाँ पर भारत में काफ़ी सस्ते दामों पे मिलेगी। अब पीने वालों के लिए एकदम से दिवाली है, होली होली है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब सुनिए ज़रा। भारत के कारीगरों के वहाँ पर जो इसमें फ़िलहाल ये जो एफटीए के थ्रू ये समझौता लागू हुआ है, वो पहले शुरुआत करते हैं कैसे। भारत के कारीगरों के बने कपड़े, जूते, यहाँ तक कि खिलौने भी अब सीधे लंदन की दुकानों में बिकने लगेंगे। उधर दूसरी तरफ ब्रिटेन की, इंग्लैंड की महंगी कारें, विस्की, स्कॉच, चॉकलेट्स, जो महंगी चॉकलेट्स है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स और आपके अपने शहर की दुकानों में आधी कीमत पर मिलने लग जाएंगे। ये सब मुमकिन हो रहा है क्योंकि ये मुमकिन है किस लिए, मोदी है तो मुमकिन है। भारत और ब्रिटेन ने आखिरकार इस समझौते पर दस्तखत कर ही दिए, जिसकी 3 साल से ये कंटिन्यू इसके बीच में ये समझौता चला रहा था, बातचीत चली आ रही थी। आखिर ये बातचीत अब मुकम्मल दौर पर पहुंच चुकी है और समझौता हो चुका है, जिसका बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा था। कई सालों की मेहनत के बाद भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या कहते हैं उनका नाम, वो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किए हैं। इस डील से दोनों देशों के आम लोगों को खूब फ़ायदा होगा। दवाई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन तक के सामान अब सस्ते हो जाएंगे। मगर सवाल ये है कि कितने इसमें है, कितने सवाल वो बाकी रहेंगे और कितने सवाल के जवाब मिलेंगे कि भाई सब सस्ते हो जाएंगे, या फिर आयात निर्यात के जो कंडीशन है जैसे टैरिफ वगैरह वो कहाँ जाएंगे, वो कैसे लागू होंगे। जब ये मुक्त एफटीए लागू होता है तो टैरिफ का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि टैरिफ अपनी जगह है और एफटीए अपनी जगह है। इस बीच में दोनों देशों के बीच में ये समझौता लागू होता है जो एफटीए है, वो उसमें अब आप दोनों सरकारें ये चालू करती है कि भाई हमें किस बात पर कितना टैरिफ या कितना व्यापार में हमें कम वो टैक्स लेना है, या आयात निर्यात के जो भी इतने हैं एक्साइज ड्यूटी, जो भी जितनी ड्यूटियां हैं वो ख़त्म करनी है या क्या करनी है, वो सब दोनों देशों के बीच में ही ये समझौता होता है। ना कि टैरिफ मुद्दा की वजह जैसे ट्रंप ने लागू कर दिया, उसने ब्राज़ील में, इंग्लैंड में अलग, इंडिया में अलग, चाइना पे अलग, ऐसे वो अलग है। इसमें ये है कि जो इस टैरिफ से है ना लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। हालांकि अब ये सोचने वाली बात है, जब चीन का सामान आता है वो भी बिल्कुल सस्ता, तो यहाँ पर बिल्कुल वो लगा दे डंपिंग, जो वो होता है डंपिंग रोधी कानून के तहत उसको वो मना कर देते हैं कि भाई यहाँ पर सस्ता सामान नहीं बिकेगा चाइना का। जब यहाँ पर ये इसका ब्रिटेन का सस्ता सामान बिकेगा तो क्या डंपिंग रोधी कानून लागू होगा या नहीं, ये सोचने वाली बातें हैं। अभी ये 24 जुलाई 2025 को भारत और ब्रिटेन के बीच एक ऐसा समझौता हुआ है जो भारत के व्यापार का नक्शा बदल सकता है। पहले कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है। इसे आसान भाषा में समझे कि ये समझौता पूरी दुनिया की चौथी और छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को जोड़ने वाला है, जिसका मकसद 2040 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25.5 अरब पाउंड यानी कि लगभग 34 अरब डॉलर तक बढ़ाना है। पहले ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिर होता क्या है, जो एफटीए है। दरअसल एफटीए 2 देशों के बीच लागू होता है। ये देश समझौते के बाद टैरिफ खत्म करते हैं और टैरिफ को कम कर दिया जाता है। कुल मिलाकर भारत और यूके के बीच व्यापार सस्ता, तेज़ और आसान हो जाएगा। खास बात यह है कि समझौते का असर सीधे आम आदमी तक पहुंचेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 99% भारतीय निर्यात को इंग्लैंड में बिना किसी ड्यूटी के एंट्री मिलेगी, बिना एक्साइज ड्यूटी, कोई कस्टम ड्यूटी, कुछ भी नहीं।
इसका मतलब ये है कि हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं, जैसे कि कपड़े, जूते, ज्वेलरी, मछली उत्पाद, जो समुद्री उत्पाद होते हैं, वो खिलौने अब इंग्लैंड में सस्ते दामों पर बेचे जा सकेंगे। और ये जो यहाँ के मझोले कामगार है, उद्योग है, उनको बड़ा फ़ायदा होगा भारत के। उनको सीधा एकदम से अच्छा बाज़ार मिल जाएगा और वहाँ पर अच्छे दाम पर वो अपना सामान बेच सकेंगे। वहाँ पर इंग्लैंड के दुकानों पर उनका सामान सजेगा, कितना अच्छा लगेगा, है ना। भारत की साड़ियाँ, जूट, चमड़े के जूते, कारीगर जो वाले सामान होते हैं और हस्तशिल्प जो हैंडीक्राफ्ट होते हैं, उसके ऊपर अब ड्यूटी नहीं लगेगी, यानी कस्टम ड्यूटी, जो भी ड्यूटी होती है वो नहीं लगेगी, जिससे लाखों कारीगरों और छोटे व्यापारियों को नए बाज़ार तो मिलेंगे ही, साथ में दूसरी तरफ ब्रिटेन में बने हुए कुछ सामान भी हम तक वो सस्ते दामों में पर पहुँचेंगे। अब माने रिपोर्ट्स की माने तो स्कॉच विस्की और अंग्रेज़ी जैसी महंगी शराब मिलने वाली, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लग जाती है काफ़ी तगड़ी। कहते हैं कि 150% तक ड्यूटी लग जाती है, तो वो घटकर अब 75% तक हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर खपत होगी उसके हिसाब से यहाँ पर फिर इसको कम भी किया जा सकता है, 40% तक कम कर सकते हैं। तो जहाँ 100 रुपये की मिलती थी अब 40 रुपये की मिलेगी, भाई वह मज़ा आ गया। इसी तरह ब्रिटेन की कारें, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियों पर लगने वाली ड्यूटी 100% से घटाकर अब 10% की जाएगी, जो कि अब टेस्ला और यहाँ की जो अन्य गाड़ियाँ उत्पादन करती थी, इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियाँ जो कंपनियाँ, उनको अब कंपटीशन के तौर पर काफ़ी बिल्कुल तैयार रहना पड़ेगा और उनके लिए रास्ता आसान नहीं होगा। कुल मिलाकर बात की जाए, अब विदेशी ब्रांड की कारें और ईवीएस हमारे लिए सस्ती हो जाएंगी। ये तो है, क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ पर सामान है ना सस्ता मिल ही जाता है और अच्छा मिलता है। महंगे ब्रांड्स के चॉकलेट, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइस और दूसरे सामान पर भी अब टैक्स कम होगा। अब एक अनुमान के मुताबिक ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर औसतन आयात शुल्क, जो इंपोर्ट शुल्क है, वो 15% से घटाकर मात्र 3% कर दिया जाएगा, 3% यानी कि, जिससे ब्रिटिश प्रीमियम ब्रांड अब आम लोगों तक सस्ते में पहुंचेंगे। इस डील से भारत के किसानों और छोटे व्यापारियों को भी सीधा फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि अब पहले ही बता दिया था कि भाई जो छोटे मझोले व्यापारी है उनको लाभदायक होगा ये इस समझौते से। अब यहाँ पर जो है कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों में 95 तक ड्यूटी फ्री हो जाएगी। मतलब कि दाल, चावल, मसाले, चाय, बासमती चावल, सब्जियां, यहाँ तक कि ब्रिटेन तक और भी आसान सुविधाजनक तरीके से भेजे जा सकेंगे। अब मछली पालन से जुड़े लोगों को 99% समुद्री उत्पाद बिना ड्यूटी के दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समझौता युवाओं, किसानों, मछुआरों और लघु उद्योग यानी कि MSME को खास तौर पर फ़ायदा पहुंचेगा। खेती से जुड़े उत्पादों के साथ साथ आर्टिसनल जो कपड़े होते हैं और ज्वेलरी है, खिलौने बनाने वालों को काफ़ी बड़ा बाज़ार मिलेगा। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस 99% निर्यात छूट से लेकर करीब 23 अरब डॉलर के नए मौके खुलेंगे, जिससे रोज़गार बढ़ेंगे और साथ ही मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। साइन करने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा कि ये डील दोनों देशों के लिए बड़े फ़ायदा लाएगी। इससे मजदूरों की जेब में पैसे ज़्यादा आएंगे, नया रोज़गार मिलेगा, व्यापार और सस्ता होगा और आसान हो जाएगा। अब ये पहली बार है कि ब्रिटेन ने हमारे IT और IETS और वित्तीय सेवाएं और शिक्षा, टेलीकॉम और इंजीनियरिंग क्षेत्र को भी खास महत्व दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो सॉफ्टवेयर फर्म है, बैंक है, स्कूल है और कंसल्टेंसी को UK में ज़्यादा मार्केट मिलेगा। साथ ही ब्रिटिश कंपनियां भी भारत के दूरसंचार, बैंकिंग से बीमा, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश के अवसर पा सकेगी। वीज़ा की बात करें तो वीज़ा के मामलों में सीधी सुविधा नहीं मिली है, लेकिन कुछ राहत जरूर मिली है। बिजनेस विजिट और कॉन्ट्रैक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए अब वीज़ा की प्रोसेस आसान हो जाएगी। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वर्सन है, इसके तहत भारत से आए कर्मचारी और उनके नियोक्ता ब्रिटेन में 3 साल तक सामाजिक सुरक्षा का अलग से भुगतान नहीं करेंगे।
सामाजिक सुरक्षा के वो भुगतान इसलिए करना पड़ता है कि आपकी सिक्योरिटी के तहत वो आपको सिक्योरिटी जो होता है, सोशल सिक्योरिटी, वो वहाँ पर उसके भुगतान करना पड़ता है। ये सबके अलग अलग नियम हैं, सबके अलग अलग कानून हैं। इससे वहाँ काम कर रहे भारतीयों की तनख्वाह में भी बढ़ोतरी भी होगी और लागत कम होगी। राजनीतिक स्तर पर भी ये समझौता ऐतिहासिक माना जा रहा है। मोदी और स्टारमर दोनों ने ही इसे दोनों देशों के लिए सीधे संबंधों में नया अध्याय बताया है। हालांकि अब सवाल यह है कि क्या सच में ये गेम चेंजर होगा, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल दोनों सरकारें इसे ऐतिहासिक कदम बता रही हैं और आगे देखेंगे कि भाई किसको कितना फ़ायदा है और किसको कितना घाटा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और ये वीडियो कैसी लगी और क्या क्या कमी खामी, क्या अच्छी लगी, क्या बातें, वो भी कमेंट करके हमें बताना। ओके बाय, थैंक यू।